बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लिए जो नेक्स्ट बेटे टेस्ट का सिलेबस है उसका रिव्यू करेंगे। हमारे पास सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो 12 नवंबर को टेस्ट हो रहा है ए ग्रुप के बच्चों के लिए, जो टेस्ट का सिलेबस होगा डेवलपमेंट ऑफ चिक से स्टार्ट करके मैकेनिज्म ऑफ बेटे डेवलपमेंट तक आपने करना है। सेकेंड ईयर ए ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक से स्टार्ट करके मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट तक जो है वो आपका टोटल सिलेबस है। स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से, फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन। चिक के प्रोसेस के अंदर हम लोग डेवलपमेंट के प्रोसेस को पढ़ रहे हैं और उसका पहला जो पॉइंट है बेटे वो फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन का है। फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है और इंक्यूबेशन के अंदर एग की हैचिंग और एग के बनने का प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। इस टॉपिक को एज आप लोग शॉर्ट के तौर पर करेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे इनिशिएशन होती है और इंक्यूबेट कैसे करता है एग। तो ये पहले स्टेप में डेवलपमेंट ऑफ चिक का हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। अगर हमें ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सवाल पूछा जाएगा तो ये कंप्लीट हमें नहीं पूछा जाता क्योंकि प्रोसेस बहुत 4 पेजेस का होता है। तो हमारे पास जो टॉपिक है जो इसमें पूछा जाएगा सवाल वो फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन कैसे होती है और उसको कितना टाइम चाहिए, वो टाइम हमारी बुक के ऊपर मेंशन है, उसको हम लोगों ने ये करना है शॉर्ट के। उसके बाद बेटा क्लीवेज का पॉइंट है कि जो यॉक है उसमें क्लीवेज जो है वो क्या है, वो माइटोटिक डिवीजन्स हैं, बार बार सेल डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं उसमें, और डिस्क्वाइडल क्लीवेज होती है। डिस्क्वाइडल क्लीवेज के अंदर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल यॉक जो है वो डिवाइड करता है, इसे डिस्क्वाइडल क्लीवेज कहते हैं। सेल के डिवाइड करने से एक सेल का क्लम्प सा बन जाता है, बार बार सेल डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवीजन्स करते हैं, इसे क्लीवेज का नाम दिया जाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 2 और ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। व्हाट इज क्लीवेज, या हमें ये पूछ सकते हैं व्हाट इज डिस्क्वाइडल क्लीवेज क्या होती है। दोनों में डिफरेंस भी समटाइम पूछता है। तो माइटोटिक डिवीजन्स जो हैं वो क्लीवेज है, और अगर सेल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिवाइड कर रहा है तो उसे डिस्क्वाइडल क्लीवेज का नाम दे देते हैं। तो समटाइम दोनों के अंदर हमें कंपैरिजन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बेटे हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है मरूला स्टेज है। मरूला वो स्टेज है कि जिसके अंदर हमें लेयरिंग जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे ब्लास्टोमर्स जो हैं वो बनती हैं, ब्लास्टोडर्म जिससे लेयर को कहते हैं, और ब्लास्टोमर्स जो हैं वो सेल्स हैं जो ब्लास्टोसील्स वगैरह बनाते हैं, और ये डिस्क शेप मास होता है जो बनता है जिससे ब्लास्टोमर या ब्लास्टोडर्म का नाम हम देते हैं। दिस स्टेज इज नोन एज मरूला। पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमें पूछता है डिफरेंशिएट करें मरूला और ब्लास्टूला लेयर को। तो बेटे मरूला और ब्लास्टूला लेयर का दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। ब्लास्टूला एक ऐसी स्टेज है जिसमें ब्लास्टोडर्म बनती है और ये डिस्क्वाइडल कप होता है एक्चुअली हमारे पास, जिसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ये एक लेयर है, यहाँ पे सारे सेल जो हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं, जिसे जोन ऑफ जंक्शन का नाम दे देते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लास में डिस्कस हुए हैं। इन सभी पॉइंट्स के साथ डायग्राम ऐड करवाई हुई हैं, वो आपने डायग्राम साथ ऐड करनी है मरूला स्टेज की, ब्लास्टूला की भी। तो ये आपके पास एक बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। डिफरेंस में पूछा जा सकता है मरूला को और ब्लास्टूला को। बड़े नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है फर्टिलाइजेशन के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस है। गैस्ट्रोलेशन एक ऐसे प्रोसेस है कि जिसमें हमारे पास जो है वो लेयर्स जो है वो बन जाती हैं। जो फर्स्ट लेयर बनती है जो ऊपर रहती है उसे एपीब्लास्ट कहते हैं, जो लेयर्स बाद में आती है उसे हाइपोब्लास्ट का नाम दे देते हैं। तो गैस्ट्रोलेशन में एक्चुअली हमारे पास 2 लेयरिंग जो है वो डेवलप हो चुकी होती हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता होता है डिफ्रेंशिएट करें एरिया ओपेका एंड एरिया पेलोसिडा क्या होता है। एरिया ओपेका और एरिया पेलोसिडा का डिफरेंस पेपर में आएगा, या हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। लेकिन अगर हमें गैस्ट्रोलेशन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए तो इसमें 4 हेडिंग्स जो हैं वो ऐड होंगी, एपीब्लास्ट की, हाइपोब्लास्ट की, एरिया ओपेका, एरियो पेलोसिडा। तो ये हमारे पास जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसको हम लोग एज अ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी डिस्कस करेंगे। दोनों मैंने बता दिए, ये डिफरेंस है और एक ये डिफरेंस है हमारे पास। नोटोकॉर्ड मेसोडर्म फार्मेशन जो है ये एक तफसीलन क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट जो है वो हमारे पास फेजेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें मेसोडर्म कैसे बनती है, नोटोकॉर्ड फार्मेशन जो है वो किस तरीके से होती है। तो बेटा नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फार्मेशन के लिए डायग्राम से ही साथ हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लासेस में डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं, बनवाई गई हैं हर टॉपिक के साथ। ये डायग्राम्स के बगैर क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है ये वाले। हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है, हैंसन नोड का पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे। हैंसन नोड के बाद 18 to 20 आवर्स तक हमें एक्टोडर्म जो होती है वो बिल्कुल क्लियरली फॉर्म नजर आती है, और उसी ही हैंसन नोड को और उसी 18 to 20 आवर्स एम्ब्रियो को फिर हम लोग जो है कह देते हैं जी इसमें प्रिमिटिव गट जो है वो बन चुका है।
प्रिमिटिव गट के बाद हम लोग ये मेन हेडिंग ऐड करेंगे, उसके बाद सोमाइट्स का जो है वो हम लोग पॉइंट्स ऐड करेंगे। लास्ट वाले पैराग्राफ में अगर आप लोग देखें नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन में, तो सोमाइट्स का क्वेश्चन जो है वो हमें शॉर्ट में भी पूछा जाता है। सोमाइट्स क्या होते हैं? सोमाइट्स में हमारे पास 2 लेयरिंग है जिसको हमने बताना है, चफेंगलिक मेसोडर्म है और सोमाइट मेसोडर्म है, ऑस्मेटिक मेसोडर्म जिसे कहते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। एक्चुअली हमारे पास नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एज वेल एज इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के जो है वो पोर्शन को बहुत ज़्यादा टच किया जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ अकॉर्डिंग। तो हमारे पास मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इन पॉइंट्स को जो है वो आपने हाईलाइट करना है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं इस पूरे टॉपिक में से। बेटा न्यूरोलेशन ब्रेन फॉर्मेशन जिसे हम लोग आमतौर पर कहते हैं जी, चिक्स के अंदर न्यूरोलेशन का जो प्रोसेस है, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल फोल्ड, ये हमारे पास ये क्या होता है, इसको हमने न्यूरोलेशन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देखना है। इसमें जो बुक पे डायग्राम बनी होगी उससे हटके हमने डायग्राम आपको करवाई हुई है न्यूरल फोल्ड की, न्यूरल ग्रूव की, कि वो क्या होता है, न्यूरल प्लेट क्या होती है। तो वो शॉर्ट भी हैं और उसमें लॉन्ग, इसमें से एमसीक्यूज निकलते होते हैं कि किस स्टेज के ऊपर जो एम्ब्रियो है उसमें कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा सीन हो रही है, क्या चीज़ हमें जो है वो क्लियर फॉर्म हो रही है, तो न्यूरोलेशन के प्रोसेस में करेंगे। लास्ट टॉपिक बेटे हमारे पास जो है इस टॉपिक का, इस सिलेबस का, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट में। मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो उसके एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि हमारे पास जो डेवलपमेंट में मैकेनिज्म है उसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स उसने बताए हुए हैं। तीनों एक्सपेरिमेंट्स में एक पहला एक्सपेरिमेंट है, दूसरा आगे स्पेमेन के एक्सपेरिमेंट्स हैं। स्लेमेंडर वाला ज़्यादा शॉर्ट में पूछा जा सकता है आप लोगों को, उसका लार्वल स्टेजेस पे। तो वो 3 एक्सपेरिमेंट्स आप लोग पॉइंट्स के साथ बना के लिखेंगे और उसके बाद उसका जो है वो कंक्लूजन ऐड करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट में, कि कंक्लूजन उससे हमें क्या निकला, तो वो क्या कंक्लूड करता है, वो भी पॉइंट्स बने हुए हैं, उन कंक्लूजन्स को फिर ऐड करिएगा। तो हमारे पास जो मेन ये जो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट है बेटे, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको एज आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी तौर पर भी देखेंगे। जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हमें एक्सप्लेन किए हैं उस पेमेन के और दूसरे हैंसन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ए ग्रुप के बच्चों का सिलेबस क्या था हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ चिक्स से स्टार्ट करके मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास बेटा ये टॉपिक्स हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन, इंक्यूबेशन, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रोलेशन। मोस्टली ये जो पहली 4 स्टेजेस हैं फर्टिलाइजेशन से लेके ब्लास्टूला तक, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं, इसमें डिफरेंस पूछ सकता है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है। फिर गैस्ट्रोलेशन से लेके आपने मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट तक पूरा जो है ये लॉन्ग में याद करना है, इसमें कोई ये नहीं है कि यही शॉर्ट है और यही लॉन्ग है, सारा इसमें प्रोसेस याद करेंगे। गैस्ट्रोलेशन में भी मैंने हेडिंग्स बताई हैं, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म फॉर्मेशन की भी हेडिंग्स बताई हैं, आपको न्यूरोलेशन में मैंने बता दिया जी क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं। मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट के भी मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए कि तीनों एक्सपेरिमेंट्स ऐड होंगे और फिर उसका कंक्लूजन ऐड होगा। फिर बेटे हमारे पास जो बी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी में, जो बी ग्रुप की क्लासेस हैं, उनके सिलेबस के अंदर जो है वो क्या शामिल है, उनका जो सिलेबस है बेटा वो स्टार्ट हो रहा है रोल ऑफ न्यूक्लियस से लेके एबनॉर्मल डेवलपमेंट तक, मतलब कि चैप्टर नंबर 19 जो है, चैप्टर नंबर 19 में रोल ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है और एबनॉर्मल डेवलपमेंट तक हमने करना है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट तक सारा प्रोसेस जो है वो आपका लास्ट पोर्शन जितना भी है बुक का वो इसका आ जाएगा चैप्टर का। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन जिसके आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, ये लॉन्ग में आपने टॉपिक करने हैं, रोल ऑफ न्यूक्लियस, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और रीजनरेशन। ये 3 टॉपिक जो हैं ये लॉन्ग के तौर पर जाएंगे। इनकी हेडिंग्स रोल ऑफ न्यूक्लियस के अंदर वो दोनों ही आपने मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें कैप और टेल को काट के जो है वो नए ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप किए गए हैं और उसमें न्यूक्लियस का रोल क्या है। फिर हमारे पास एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है ये भी एक लॉन्ग के तौर पर है, जिसमें उसका एक्सपेरिमेंट शामिल है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कैसे की जाती है, और रीजनरेशन का डिफाइन ऐड करनी है। डिफाइन में रीजनरेशन में हम लोग ऐड करेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने खोए हुए हिस्सों को दोबारा से रीगेन कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, जिसे रीजनरेशन कहते हैं। इसमें कुछ सेल्स होते हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो रीजनरेट करते हैं कुछ पार्ट्स को। नियोब्लास्ट कुछ सेल्स हैं हमारे पास जो नए सेल्स को डेवलप करते हैं। फिर हमारे पास रीजनरेशन में एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं, तकरीबन 10 तक एग्जांपल्स दी गई हैं। तो सभी एग्जांपल्स के साथ डायग्राम्स ऐड होंगी और हर एग्जांपल एक हेडिंग है। जैसे रीजनरेशन स्टारफिश में है, लॉबस्टर में है, आपके पास लिजर्ड्स में है, ह्यूमंस के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे होता है, प्लांट्स में रीजनरेशन कैसे है, हाइड्रा की रीजनरेशन लिखी हुई। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो रीजनरेशन है उसको आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे वो सभी पॉइंट्स बनेंगे। तो 3 लोग दोबारा सुन लीजिएगा, रोल ऑफ न्यूक्लियस, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और रीजनरेशन, ये 3 लॉन्ग हैं बी ग्रुप के बच्चों के लिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आर्टिकल आपके शॉर्ट के अंदर जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में बेटे
आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जो है वो सारा है, इसमें 2-3 तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएशन क्या होती है, उसका एक्सपेरिमेंट कैसा था, उस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, तो ये कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है। एजिंग के प्रोसेस के अंदर एजिंग बहरहाल एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एजिंग जो है ये क्या कहता है कि एजिंग आपको पता है जी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। एजिंग जो स्टार्ट हो जाती है, एजिंग को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, एजिंग होती कैसे है, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं एजिंग के लिए, ये शॉर्ट हो सकता है। एजिंग को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, एजिंग की कितनी टाइप्स हो सकती हैं हमारे पास, तो ये अगर लॉन्ग में आएगा तो ये हेडिंग्स ऐड कर देंगे, लेकिन अगर ये शॉर्ट में आ रहा है क्योंकि, तो शॉर्ट में हम लोग जो है मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि ये एजिंग की डिफाइन करके, एजिंग एक जो है वो कैसा प्रोसेस है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर एजिंग जो है उसको कैसे हम लोग जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, ये एजिंग को कैसे रोक सकते हैं, एजिंग से कैसे बचा जा सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एजिंग काज करते हैं। अब नॉर्मल डेवलपमेंट इस चैप्टर का और इस सिलेबस का सबसे लास्ट वाला बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको एज अ शॉर्ट के तौर पर आप लोग करेंगे कि अब नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होती है। ये चैप्टर नंबर हमने पढ़ा था जी सेल साइकिल वाला, उसमें भी यही वाला एक क्वेश्चन लास्ट पे आता है, उसमें भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ बताई गई हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ वही वाली यहाँ पे फिर एक्सप्लेन की गई हैं, कुछ क्रोमोसोमल एब्रिएशंस हैं, कुछ न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स हैं, कुछ जीन्स के अंदर चेंजिंग हैं, और एबनॉर्मल डेवलपमेंट की अपनी डिफाइन क्या है कि किसी ऑर्गेनिजम्स के कुछ अज़ा का सही तरीके से ना बन पाना एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहलाती है। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं आपके जो हैं वो आपके कह लो कि फिजिकल फैक्टर्स हैं, उसके बाद आपके जो है वो न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं, जीन फैक्टर्स हैं, जीन फ्रीक्वेंसीज हैं, आपके पास क्रोमोसोमल एब्रिएशन हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये सभी शॉर्ट भी हैं और ये सभी आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हेडिंग सभी ऐड हो जाएंगी। तो बी ग्रुप के बच्चों के लिए दोबारा से सिलेबस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास रोल ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट करके एबनॉर्मल डेवलपमेंट तक है। रोल ऑफ न्यूक्लियस, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और रीजनरेशन आपने लॉन्ग के तौर पर टॉपिक्स करने हैं, और बाकी सारे वाले जो बाकी बच जाएँ आपका वो सारा शॉर्ट में जाने देना है। लेकिन टोटल ओवरऑल अगर देखें तो अगर रोल ऑफ न्यूक्लियस लॉन्ग में आ रहा है तो इसको शॉर्ट के तौर पर भी करेंगे। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन अगर लॉन्ग में है तो इसको शॉर्ट में भी करना है, रीजनरेशन को भी शॉर्ट में करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसी प्रोसेस को सिर्फ लॉन्ग में करना है तो ये लॉन्ग ही है, इसको शॉर्ट में भी करेंगे और लॉन्ग में भी करेंगे इसको, ठीक है। ये शॉर्ट भी आ सकता है इसमें से। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।